योगी सरकार विज्ञापन के जरिए ये दावा कर रही है कि उन्होंने बीते 4 सालों में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। नवभारत टाइम्स के पहले पेज पर विज्ञापन है जिसमें लिखा है कि दशकों से जो ना हो पाया 4 वर्षों में हो गया। 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। इसी मुद्दे पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, छुट्टी पर जाने से पहले यूपी के उन 4 लाख युवाओं से सवाल जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हालांकि ये बात युवाओं ने नहीं बताई। आज पता चला कि योगी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हैं। एक अखबार में 4 साल पूरे होने पर बकायदा विभाग के अनुसार ब्रेकअप दिया था कि किस विभाग में कितनी हजार नौकरियां दी गई। अगर योगी सरकार सरकारी नौकरी दे रही है तो आपको ये बोलना चाहिए, हमारे पास इन दावों की जांच करने के लिए संसाधन नहीं है और ना ही दस्तावेजों तक अब वैसी पहुंच रह गई है। तभी तो आप भीतर की खबरों को कम देखते पढ़ते होंगे। सरकार ने जो दावा किया वही छप गया और वही मान लिया गया। योगी सरकार ने पूरी दिल्ली में विज्ञापन लगा रखा है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के कवर पर विज्ञापन था कि 4 लाख नौकरियां दी गई हैं सरकारी। जिस किसी को सरकारी नौकरी मिली है उन सभी को आगे आकर बताना चाहिए कि मैं उस 4 लाख में से एक हूँ। इससे सरकार का उत्साह बढ़ेगा और वो अधिक से अधिक भर्तियां निकालेगी। कम से कम जिसे नौकरी मिली है वो तो कहे, जिसे नहीं मिली वो लड़ता रहे, और उसके लिए भी अच्छी बात है। जब बेरोजगार युवाओं ने नौकरी को लेकर ट्विटर पर लाखों ट्वीट किए तब इन यूपी में नौकरी पाने वाले 4 लाख युवाओं को कुछ तो बोलना चाहिए था, एक दूसरा नजरिया मिलता। खैर, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको नौकरी मिली है, बधाई। अगर वाकई 4 लाख सरकारी नौकरी दी गई है तो उसके लिए योगी जी को बधाई। बाकी भर्तियां भी जल्दी पूरी कर दें। आगे रवीश लिखते हैं कि कोरोना के कारण परीक्षा हो या ना हो, अब ये सवाल हमारे दायरे से बाहर जा चुका है। पिछले साल ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया और परीक्षा कराने के आदेश हुए। इस बात को लेकर अभी भी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक के छात्र लिखने लगते हैं। युवाओं की इतनी विश्वसनीयता रह गई है कि लोग कहते हैं कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए कोरोना नहीं है, परीक्षा के लिए है। इस धारणा का नुकसान उन छात्रों को हो जाता है कि गंभीर है और कुछ कोरोना से संक्रमित भी। उनकी परीक्षा छूट जाती है, उसकी भरपाई कैसे होगी किसी को नहीं पता। देश इस वक्त किसी और दौर से गुजर रहा है। तो आपने देखा होगा कि मैंने इस विषय से दूरी बना ली है। आप लोगों ने बहुत मैसेज किया लेकिन नहीं किया क्योंकि ये अनंत है। हर परीक्षा को लेकर यही सवाल है। बेहतर है आप इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करें। मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को दूसरी समस्या के आगे तरजीह दूं, इसलिए नहीं किया। हो सकता है मेरा फैसला गलत हो, लेकिन मेरे जहन में जो बात है उसे रख रहा हूं। और अब नौकरी और परीक्षा की सभी स्टोरीज करना संभव नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। आप लोगों को भी इसके लिए संपर्क नहीं करना चाहिए। कितनी बार तो लिख चुका हूं, फिर भी मेरी परीक्षा का 2 लाइन बोल दीजिए, 3 लाइन बोल दीजिए, ऐसा नहीं होता। रवीश आगे लिखते हैं, 2 हफ्ते तक छुट्टी पर हूं, 1 अप्रैल से आऊंगा, इसीलिए इस दौरान बेवजह पूछ पूछ कर तंग ना करें, मुझे मैसेज ना करें। कोई अच्छा गाना हो तो वो जरूर करें, कविता नहीं, कहानी नहीं, उसके लिए वक्त नहीं होता। अपनी पसंद का ही पढ़ता हूँ। हाल ही में गोलेंद्र पटेल को पढ़कर मजा आ गया। मैं इस विषय का पारखी तो नहीं, लेकिन लगता है गोलेंद्र में कुछ बात है। नाम गोलेंद्र है लेकिन बात सीधी करते हैं, शानदार। मुझे एकांत पसंद है, शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं। किसी से ताल्लुकात बनाते समय इसी का डर रहता है कि कहीं शादी में तो नहीं बुला लेगा। वैसे शादी ब्याह का खाना खूब मिस करता हूँ, खासकर पात में बैठकर आलू दम और पूड़ी, लेकिन क्या करें। अब हम उम्र की उस दिशा की तरफ अग्रसर हैं जहां से लोग खुद को किनारे करने लगते हैं। आंगन से निकलकर ड्राइंग रूम या बैठक खाने में जगह बनाने लगते हैं। मुझे इस कल्पना से बहुत सुख मिलता है। खुद को फिर से अनजाने होते देखना चाहता हूँ, पार्क की किसी बेंच पर अकेला बैठा हुआ। बस आमदनी का मासिक प्रवाह बना रहे। पेंशन मिलती तो क्या ही बात होती, इसलिए तो काम करना ही होगा। भागने के बाद भी लौटना होगा। कोई पेंशन की व्यवस्था करना चाहता है तो उसका स्वागत। वैसे थक तो गया हूँ। हर दिन 6000 शब्द लिखना, उसके लिए पढ़ना एक निश्चित समय में आसान नहीं होता है। एक शो खत्म नहीं होता कि दूसरे शो का काम शुरू हो जाता है। पहला कैसा था ये भी सोचने का समय नहीं मिलता है। दिमाग के लिए जरूरी है कि खाली जगह मिले। मेरा काम बाकी एंकरों से अलग है। आप खुद भी किसी एंकर के शो को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। डिबेट शो में कोई काम नहीं होता है। 2 लोग आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, एंकर कुछ कुछ बोलता रहता है बिना पढ़े लिखे। अगर डिबेट में झगड़ा हो गया तब तो क्या ही बात है, उस एंकर का पूरा टाइम आसानी से कट जाता है।
आप जब भी डिबेट शो देखें किसी का भी, तो मेरी बात को मिलाइएगा। ये फॉर्मेट लाया ही गया पत्रकारिता और दर्शकों को बर्बाद करने के लिए, कम खर्चे में टीवी के खाली जगह को बकवास से भरने के लिए। अब तो लोग ही बोलते हैं कि इस पर डिबेट कीजिए, उनके जहन में न्यूज़ का मतलब बदल चुका है। दूसरी तरफ मेरा काम गहन अध्ययन पर आधारित होता है। 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जैसा शो अच्छे नहीं कर पाएंगे, वो भी साल दर साल और दिन ब दिन। मैं सारी चीज़ें खुद लिखता हूँ। बेशक 2 काबिल लोग उस पर निगाह रखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। उन्हें भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। जो मैं पढ़ता हूँ उसे वो भी पढ़ते हैं, और जो वो पढ़ते हैं उसे मैं भी पढ़ता हूँ। हम पावर पॉइंट चार्ट बनाकर काम नहीं करते, इसीलिए हमारा काम थोड़ा भारी है। थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। ऐसा बहुत दिन तक नहीं हो सकता कि आप हर दिन सुबह उठते ही 6 बजे लैपटॉप खोल लें, कार्यक्रम के रिसर्च को लेकर लोगों से लंबी लंबी बातें करें। मैं इन सब से ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। दुखी होता तो 7-8 साल से हर दिन यह जीवन नहीं जी रहा होता। मुझे अपने काम में मज़ा आता है, लेकिन थकना भी स्वाभाविक है। रोज़ टाइप करते करते उंगलियां दर्द करने लगती हैं, कमर में दर्द होने लगता है। टीवी में अच्छे लोग मेरी तरह सघनता से काम करने में दांत चियार देंगे 4 दिन में ही। मेरा ही शो अच्छा है, मैं नहीं कह रहा। आप इसके पीछे की मेहनत का अध्ययन करें। कौन सी कहाँ से आई, कैसे लाई गई होगी, कितना पढ़ा गया होगा, कैसे लिखा गया होगा। 20 काटते हैं, 20 मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। एक गलती होती है तो हजारों फोन आते हैं, फिर रात भर नींद नहीं आती, आंखें जलने लगती हैं। आखिर में रविश लिखते हैं कि क्या मैंने खुद को महान बताने के लिए लिखा? बिल्कुल नहीं। आपने ऊपर पढ़ा कि अब अपने लिए एकांत चाहता हूँ। सारी बातें पहले भी लिख चुका हूँ, और फिर से इसीलिए लिखा है कि एक दर्शक और पाठक के तौर पर आप आज की पत्रकारिता को समझें। गोदी मीडिया का जन्म ही डिबेट से होता है। इस पत्रकारिता के जरिए लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और हो रही है, जिसके लिए हमारे आपके पुरखों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जान दी है। आप भले कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन घर बैठे समझने में क्या दिक्कत है? जिस भी हाल में है खुश रहिए। जल्दी मिलता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।